आज बात करेंगे विटामिन बी 5 के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगर विटामिन बी 5 यानी पेंटोथेनिक हमारे शरीर में क्या काम करता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ज़्यादा जिससे विटामिन बी 5 हमारे शरीर में हो जाता है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि जिससे कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं विटामिन बी 5 की कमी से, और क्या क्या चीज़ खाएं कि भरपूर मात्रा में विटामिन बी 5 मिल सके, यानी पेंटोथेनिक भरपूर मात्रा में मिल सके। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं कि विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक। ठीक है, विटामिन बी 5 को क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक कहा जाता है। पेंटोथेनिक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पेंटोथेनिक का खोज किसने किया था। पेंटोथेनिक का खोज रोजर जे विलियमसन ने किया था। किसने किया था? रोजर जे विलियमसन ने किए थे। ठीक है, कब किए थे? रोजर जे विलियमसन कब किए थे विटामिन बी 5 का खोज? तो 1933 ईस्वी में किए थे। कितना? 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में किए। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी 5 क्या है। तो जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। ठीक, क्या क्या बात की? सिर्फ बात की से कि विटामिन बी 5 को क्या नाम से जाता है? पेंटोथेनिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? रोजर जे विलियमसन ने किया था। कब किया था भाई? तो 1933 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ये क्या विटामिन बी 5 क्या है? तो जल में घुलनशील है। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन बी 5 को क्या कहा जाता था? पेंटोथेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता था? पेंटोथेनिक कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि विटामिन बी 5 अगर शरीर में, हमारे शरीर में क्या काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जैसे त्वचा, बाल और हृदय को स्वस्थ रखता है। ठीक है, साथ साथ में भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक, साथ साथ में भी काम करता है विटामिन बी 5 की, जैसे कि त्वचा को हाइड्रेट रखता है, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होने देता, हाइड्रेट रखता है। ठीक है, मतलब सूखापन नहीं होने देता है। ठीक है, मुहासा नहीं होने देता है। ठीक है, त्वचा अगर सूजन हो जाता है, ठीक है, तो उसको कम करता है। ठीक है, साथ साथ में घाव को अच्छी तरह से बहुत जल्दी भरने में भी काम करता है। ठीक है, विटामिन बी 5 भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तब आपका घाव हुआ है तो बहुत जल्दी आपको ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी होता है इससे इसका फायदा, जैसे विटामिन बी 5 का फायदा कि हमारे शरीर में कि जिससे कि त्वचा को लोच और कोमलता बनाए रखता है। ठीक है, सांस में भी होता है, इससे बालों की मजबूती और चिकनापन बाल का। ठीक है, ये सब होता है मुख्य रूप से पेंटोथेनिक यानी विटामिन बी 5 की से भरपूर मात्रा में तब होता है आपको। ठीक है, इसमें इसे भी होता है कि एस्थेनेरोसिस क्या होता है, जिससे स्थितियों को रोकने में मदद भी करता है। साथ साथ में भी होता है जैसे कि सभी विटामिन, जितने विटामिन होते हैं, ठीक है, बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 बी 7 बी 9 बी 12, ठीक है, ये टोटल क्या काम करते हैं कि शरीर को भोजन, कार्बोहाइड्रेट को ईंधन, ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि सभी विटामिन बी शरीर को भोजन को ईंधन में बदलने की मदद करता है, जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा पैदा करने के लिए करता है। ठीक है, ये सब काम करता है। अब चर्चा करेंगे इसके बारे में बात करेंगे कि इससे हमारे शरीर में ज़्यादा विटामिन बी 5 हो गया, यानी पेंटोथेनिक ज़्यादा हो गया तो क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि लाभ। ठीक है, इस मतलब फायदा क्या क्या होता है, इसके बारे में चर्चा पहले कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सॉरी मिटा दिए कि इसका मैं इतना बता दिया आपको कि विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक कहा जाता है। ठीक है, यह जल में घुलनशील है। ठीक है,
इसके साथ साथ एक कब खोज किया गया था, तब 1933 ईस्वी में खोज किया गया था। कौन, किस वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो डॉक्टर रोजर जे विलियमसन ने खोज किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि विटामिन B5 हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या काम करता है। ठीक है, काम, ठीक, क्या क्या काम करता है, तो डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देंगे काम। ठीक है, पहला काम, इसे यहाँ से लिखेंगे। ठीक, पहला इससे कि हो सकता है जैसे त्वचा, बाल, हृदय। ठीक है, त्वचा, बाल, हृदय को स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है, साथ में ये होता है जिससे भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, भोजन के ऊर्जा में बदलने के साथ साथ ये भी होता है जैसे कि त्वचा को हाइड्रेट रखता है। ठीक है, त्वचा को त्वचा को हाइड्रेट रखता है, साथ में मुहासे नहीं होने देता है। ठीक है, साथ साथ में त्वचा को डिहाइड्रेट रखता है, मुहासे नहीं होने देता। उसके साथ क्या करता है कि त्वचा में अगर सूजन हो, ठीक है, त्वचा में सूजन हो तो बहुत जल्दी उसे स्वाइनिंग को धीरे धीरे खत्म करता है। सूजन, त्वचा को सूजन और घाव को बहुत जल्दी ठीक करता है, ठीक कर देता है। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, त्वचा के सूजन हो और घावों को ठीक कर देता है। साथ साथ में क्या होगा कि बाल जो होता है ना, बाल मजबूत भी होंगे, चिकना भी आएगा। ठीक, बाल मजबूत भी रखता है, चिकना भी रखता है। ठीक, त्वचा के सूजन और घावों को ठीक कर देता है। ठीक है, अब बता दूं कि क्या करता है, त्वचा की लोच और कोमलता बनाए रखता है। त्वचा की लोच और कोमलता बनाए रखता है। ठीक है, बनाए रखता है। ठीक, उसके साथ क्या होता है कि एस्थेस्क्लेरोसिस जैसी स्थितियों से रोकने के लिए मदद करता है। क्या करता है, एस्थेस्क्लेरोसिस, एस्थेस्क्लेरोसिस जैसी समस्या रोकता है। ठीक है, स्क्लेरोसिस रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या करता है, विटामिन बी टोटल मतलब विटामिन B1, B2, B3, B5, B7 एंड B9 एंड B12 टोटल क्या करते हैं भाई, सभी विटामिन भोजन को ईंधन यानी ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ठीक है, इसका उपयोग शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए होगा। ठीक, तब
सभी विटामिन बी, सभी विटामिन बी, इससे सभी विटामिन बी में होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब ऊर्जा, सभी विटामिन ऊर्जा में बदलने काम करते हैं, ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं, हाँ ठीक, ये सब काम करते हैं। कौन कौन भाई, ठीक है। पहला जैसे बता दूं कि विटामिन B5, जिसको बोलते हैं विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक, ठीक है। पेंटोथेनिक हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या काम करता है, ठीक, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला, ठीक है, त्वचा, बाल, हृदय को स्वस्थ रखता है, ठीक है। भोजन को ऊर्जा में बदलने काम करता है, ठीक है। त्वचा को हाइड्रेट, मुहासे नहीं होने देता है। त्वचा के सूजन और घाव को बहुत जल्दी ठीक करता है, ठीक है। बाल मजबूत करता है, उसका चिकनापन रखता है, ठीक है। त्वचा की लोच और कोमलता बनाए रखता है, ठीक है। स्क्लेरोसिस जैसी समस्या में मदद करता है, ठीक है। ऊर्जा पैदा करने में भी काम करता है, ठीक है। विटामिन B5 जिसको बोलते हैं पेंटेथोनिक, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से काम करते हैं, ठीक है। एक बात नोट कर लीजिएगा कि अगर ज्यादा विटामिन B5 भरपूर मात्रा में ज्यादा मिल जाता है, ठीक है, तो हमारे शरीर में नुकसान क्या होता है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, उसको नोट करके रख लीजिएगा, जिससे कि हमारे शरीर में अगर ज्यादा विटामिन B5 आ जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। नोट में इसको बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा अगर ज्यादा विटामिन B5 हमारे शरीर में आ जाता है तो बता दो क्या होता है। पहले दस्त होगा, साथ में क्या होगा, सीने में जलन होगा, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, जोड़ों में दर्द होगा, सूजन हो सकता है, साथ में रक्त वाहिकाओं में सख्त हो सकता है, ठीक है, और साथ भी आपको हो सकता है, ठीक है। पहला दस्त, ठीक, डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ जोड़ों में ज्वाइंट पेन हो सकते हैं, ज्वाइंट पेन हो सकता है, स्वाइलिंग, सूजन, लिखो भाई, सूजन, ठीक। सूजन होने के साथ साथ क्या होगा आपको कि सूजन होगा, रक्त वाहिकाओं का सख्त हो सकता है, ठीक है। ठीक है, रक्त का सख्त हो सकता है, साथ में अवसाद भी आपको हो सकता है। मतलब कहने का मतलब कि विटामिन B5 के साइड इफेक्ट, ठीक है, ठीक। अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा मात्रा में विटामिन B5 हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है, खा पी लेते हैं, ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या होगा, दस्त होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ज्वाइंट पेन होगा, सूजन होगा, रक्त वाहिकाओं के सख्त हो सकता है, ठीक है, और साथ भी होगा। ये सब आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। कब होगा उत्पन्न, जब ज्यादा मात्रा में विटामिन B5 का सेवन कर लेते हैं तो, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा रोग हो सकता है विटामिन B5 की कमी से, ठीक, इसके बारे में चर्चा करें, यानी बीमारी, ठीक है, डिजीज, कौन कौन बीमारी होगा, ठीक। आपको बीमारी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे थकान, उल्टी, पैरों में जलन, ठीक है, श्वसन संक्रमण भी हो सकता है, साथ में चिड़चिड़ापन होता है, पेट में दर्द हो सकता है। पेट में दर्द होने के साथ साथ आपको क्या होगा कि त्वचा में रूखापन हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है। हार्ट बर्न होने के साथ साथ दस्त लगना, भूख न लगना, एनोक्सिया, त्वचा के छिद्रों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये सब हो सकता है विटामिन B5 की कमी से, ठीक है। फिर बता दूं कि क्या क्या होता है। पहला जैसे कि चिड़चिड़ापन होगा, थकान, क्या
लेंगे, थकान, ठीक है। मति भ्रम, मति भ्रम होगा। मति भ्रम होने के साथ साथ क्या होगा, पैरों में जलन, पैरों में जलन, चिड़चिड़ापन, थकान, मति भ्रम, पैरों में जलन, ठीक है। त्वचा में रूखापन, खापन, ठीक है, त्वचा में रूखापन। उसके साथ क्या हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, हार्ट बर्न। हार्ट बर्न के साथ साथ क्या होगा, दस्त हो सकता है, दस्त। दस्त होने के साथ साथ आपको भी लक्षण दिखने को मिलेगा कि जैसे पेट दर्द, ठीक है, पेट दर्द, ठीक है, श्वसन संक्रमण, श्वसन संक्रमण, ठीक है। त्वचा में, त्वचा के छिद्र में समस्या उत्पन्न हो सकता है, इतना लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला, चिड़चिड़ापन हो सकता है, थकान भी हो सकता है, मति भ्रम हो सकता है, पैरों में जलन हो सकता है, त्वचा में रूखापन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, श्वसन संक्रमण हो सकता है, त्वचा के छिद्र में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये सब जब भी होगा तो आपको विटामिन B5 की कमी से होना है। कौन सा विटामिन B5 कहा जाता है, जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड की कमी से अब आपको ये सब समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। ठीक, जब ये सब उत्पन्न होगा समस्या, तो पेंटोथेनिक यानी विटामिन B5 की कमी हो रहा है, तब आपके शरीर में सब उत्पन्न हो रहा है समस्या, ठीक है। तब भरपूर मात्रा में विटामिन B5 ले लेते हैं, तो सब समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज खाएं कि भरपूर मात्रा में विटामिन B5 मिल सके, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। ठीक, क्या है कि बोला जाता है ना, किसी बीमारी आती फायदा बता दिए, हमारे विटामिन बी शरीर में विटामिन B5 के फायदा बता दिए, ठीक है। उसका नुकसान बता दिए कि ज़्यादा लेने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आप ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी बीमारी हो सकता है विटामिन B5 शरीर में कम हो जाता है, तो ठीक है, उसके बारे में बता दिए। अब बात करते हैं कि जैसे कि विटामिन B5 क्या क्या चीज खाएं कि भरपूर मात्रा में विटामिन B5 मिल सकता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक। बता दूं कि विटामिन B5 जैसे मशरूम, ठीक है, सूरजमुखी का बीज, ठीक है। पहले बता दूं कि विटामिन B5 का कहाँ क्या खाने से मिलेगा, क्या क्या खाएं, ठीक है, क्या क्या खाएंगे विटामिन B5 भरपूर मात्रा में मिल सकता है, ठीक है। पहला, सूरजमुखी का बीज खाइए, बीज, ठीक, सूरजमुखी का बीज, साबुत अनाज, फलियां, फलियां के साथ साथ से मेवे, बीज, ब्रोकली, ठीक है। ब्रोकली के साथ क्या खाइए कि शकरकंद, शकरकंद के साथ ऐसे सब्जियां, मशरूम, मशरूम खाने के साथ साथ है कि अंडे, मांस, मछली,
मछली में कौन? सेलेमन। सेलेमन मछली होता है वो खाना, ठीक है। ठीक, बता दो कि विटामिन B5 जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक, क्या क्या खाए कि भरपूर मात्रा में पेंटोथेनिक मिल सकता है, ठीक है। सूर्यमुखी का बीज, साबुत अनाज, फलियां, मेवे, ब्रोकली, शकरकंद, सब्जियां, मशरूम, अंडे, मांस, मछली। मछली में कौन खाना? सेलमेन, ठीक है, खाना होगा तब आपको भरपूर मात्रा में विटामिन B5 मिल सकता है, ठीक है। तो कौन कौन समस्या उत्पन्न नहीं हो सकता? चिड़चिड़ापन नहीं हो सकता, आपको पेट में दर्द नहीं समस्या हो सकता है, थकान में नहीं हो सकता है, उल्टी भी नहीं हो सकता है, पैरों में जलन भी नहीं हो सकता है आपको, ठीक है। ऊपरी श्वसन संक्रमण भी नहीं हो सकता है, ठीक है। त्वचा में रूखापन नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा, ठीक है, बेचैनी महसूस नहीं होगा, हार्ट बर्न नहीं होगा, ये सब समस्या आपको, दस्त नहीं होगा, ये सब समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, जब भरपूर मात्रा में ये सब चीज़ खाइएगा तो, ठीक है। नहीं खाइएगा तो ये सब समस्या आपको उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।